नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक। बहुत से हवाले उनकी, मैं क्या कहूँ, एक नया हवाला तो मैंने देखा, उनकी नई किताब शायरी की भी आ गई है। अब किसी दिन उसका भी मैं तारुफ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक मुल्क में सरमाएदारों से ले के मेहनतकशों तक सब लोग बिल बिला रहे हैं और आज खबर आ रही है कि बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी होगी। अवैस लगारी साहब का कल बयान आया था, जो वज़ीर बिजली हैं, कि जनाब कोई हम रीविज़िट नहीं करना चाह रहे, जबकि तमाम। हाउ डू यू लुक एट दिस? ये कुछ सेटल होगा या ये समझते हैं कि अवाम कभी रिएक्ट नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब जी, जाहिर है कि जो सूरत हाल है उसमें एक तरह से तो ये सच मान लिया गया है कि जो ये हमें IMF कह रहा है बस वही राह निजात है, और जो लोगों के ऊपर उसकी वजह से जुल्म ढाया जा रहा है उससे राह निजात तो बहुत दूर की बात है, मगर ये चीज़ साबित हो रही है कि जो सोचने वाले दिमाग है वो भी एक तरह से दिवालियापन का शिकार है कि किसी एक चीज़ को वो ठीक है कि नहीं है, इस पर तो बहस ही नहीं हो रही कि जो IMF हमें इतने अरसे से 24 मरतबा में ये प्रोग्राम में जा रहे हैं, आज तक उनके नुस्खे से जो हमें बेहतरी नहीं हुई उसमें तो बात ना करें कि उनका नुस्खा गलत होता है, ये बात करें कि हम उस पर अमल क्यों नहीं करते। और अगर वो कह रहे हैं कि अब आप और बढ़ा दें तो हम बढ़ा दें, हम ये ना करें कि भाई वो मुआहदे जो हुए हैं वो सरमाएदारों को क्यों फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो जो मुआहदे आपने किए थे उसकी वजह से लोगों से दौलत निकल कर चंद हाथों में क्यों चली गई, आपने जो मुआहदे फरमाए थे उसकी वजह से हमारी आवाम की हालत क्यों ख़राब हो गई। ये बुनियादी जो सवालात हैं वो कहते हैं ये ना पूछें, अब ये तो आप दिमाग अपना बंद कर लें। और ये आपका ज़हनी दिवालियापन है कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि भाई ये बातें गलत है। पहले मैं उस चीज़ को तो चैलेंज करूं कि ये आफ्टर ऑल आप हमारे दिल्ली में वो एक साहब जो आए वो फ्री बिजली क्यों दे रहे थे, वो उन्होंने फ्री एजुकेशन कैसे कर दी, उन्होंने फ्री हेल्थ कैसे, वो क्या कुछ दूसरे सहारे से आए थे? क्या वो कैपिटलिज्म निज़ाम में नहीं रहते हैं? क्या चाइना में लोग कैपिटलिज्म निज़ाम में नहीं रहते? ये जो कैपिटलिज्म के कई वेरिएशन है, मसलन आप देखें स्कैंडिनेविया का जो कैपिटलिज्म है वो तो लोगों को बड़ी सहूलियात देता है, अगर टैक्स लेता है अमीर लोगों से तो फिर वो सबको एक जैसा लाइफस्टाइल भी दे रहा है। तो ये समझते हैं कि नहीं, जो ये बनाया था रशिया की डिसमेंबरमेंट, USS की डिसमेंबरमेंट के बाद जो निज़ाम वो वहाँ बना था अमेरिका में, जो नियो लिबरलिज्म का था, जिसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं कि आप एक्सप्लॉयटेशन करें, अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को ट्रेड के नाम पे लूटें और जो अमीर लोग हैं वहाँ पे वो गरीबों को लूटें। तो ये थ्योरी उन्होंने कहा बस आप मान लें, इस पे अमल की बात करें। मुझे अफसोस होता है कि जो हमारे बहुत से इकोनॉमिस्ट भी आपका टीवी के ऊपर बातें करते हैं वो इस यहाँ से शुरू करते हैं, जी वो IMF का प्रोग्राम हम तो बहुत IMF का प्रोग्राम मिल गया अब हम सब ठीक हो जाएगा। ना वो हमें ना कभी मिलने से हम तबाह हुए हैं और मिल जाने से भी कभी हमारी हालत अच्छी नहीं हुई। तो सोचना चाहिए कभी ये लोग आफ्टर ऑल कब तक घरों में बैठे रहेंगे, आप कभी तो वो बाहर निकलेंगे। मियां शाहिद साहब, आप कुछ बात करना चाहते हैं? मियां शाहिद साहब हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बात होती है इसकी IMF की। IMF ने तो ये नहीं कहा कि आप जो अनबैलेंस जो मुआहदे किए हैं हमने IPPs के साथ उसको ना खोलें। उन्होंने तो कहा है कि इस मामले में को देखें और आवाम पर बेजा बोझ ना डालें, ये IMF ने कहा है। IMF ने ये भी कहा है कि अपने मामलात को बेहतर करें। सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप समझा दें कि जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, जो बिजली के जो कारखाने लगे हैं, ये सबसे ज़्यादा है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें तमाम ममालिक का लिखा हुआ है, और हम जो है वो इस वक्त 17% जो है हमने किया है उनके साथ मुआहिदा, लेकिन जो अमेरिका है, UAE है और दीगर इंडिया है इवन के, वो सिर्फ 5% पे 10% पे कर रहे हैं। हम इतना रेट ऑफ रिटर्न क्यों देते हैं? वजह क्या है? क्या हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं है, या कोई खांचा है, या कोई बड़े बड़े मामलात उस तरह के हैं जो हम जो है वो उनके साथ मिले हुए होते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, जाहिर है शायद साहब, जब वो मुआहदे करने जाते हैं तो आपने देखा कि कुछ खास किस्म के ब्यूरोक्रेट आपको नज़र आते हैं, वो हर हुकूमत में वही IMF से बात कर रहे होते हैं, वही इन बाहर के ममालिक के साथ जब उनकी निजी कंपनियां हो या हुकूमतें हों उनके साथ बातचीत करने जाते हैं। अब जाहिर है कि उनका नुक्ता नज़र ये थोड़ी होता है कि वो कोई मुल्क के लिए काम करेंगे, वो कोई अच्छे मुआहदे करेंगे। वो तो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो बिजली मुफ्त मिलनी है, आप इनके ऊपर जो है हम क्यों इतनी तकलीफ करें, अगर हमें इसकी अच्छी किकबैक मिल सकते हैं, अगर हमें कोई कोल के बिल्कुल कंडम प्लांट जो है वो फर्स्ट डिग्री के उसके ऊपर हमें कहते जी ये नई कीमत के हैं, वो नहीं कह रहे कि आप नई कीमत पे ले, हम कह रहे हैं कि सर छोड़ें
आप ये तकल्लुफ़ ना करें कि हमें अच्छी चीज़ दें, आप ऐसा करें कि हमें वो जो आपने बिल्कुल अब आपने नहीं इस्तेमाल करने, उसको आप नया दिखाकर हमें दे दें, ताकि जो हम अपने लोगों को थोड़ा बहुत ही लूटना चाहते हैं, हम मुकम्मल लूटना चाहते हैं। और उनकी जो एफिशिएंसी है वो 35 से 40% है। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, जितने आपने प्लांट्स लिए हैं उनकी एफिशिएंसियाँ देख लें। फिर ये दुनिया में कौन ऐसा प्लांट लगाता है कि वो उसकी इंपोर्टेड कोल पे हो और वो लाकर साहिवाल में लगाएं, ताकि कोस्टल लाइन से इतना दूर हो कि आने की कॉस्ट भी पड़े। ये भी पता हो कि आने वाले दिनों में कोल की मुखालफत भी है, कोल के कोई प्लांट लगाता भी नहीं है। जिस मुल्क ने न्यूक्लियर फील्ड में बहुत तरक्की की, एक बॉम्ब बनाया, आप न्यूक्लियर एनर्जी क्यों पैदा नहीं कर सके हैं, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? वो तो मुफ्त होती है। अब आप देखें, स्विट्जरलैंड छोटा सा मुल्क है, वहाँ 40% न्यूक्लियर से आती है, बाकी वो अपने जो कुदरती जराए हैं पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे अनबैलेंस, तो डॉक्टर साहब ऐसे जो सर मेरा सवाल ये है कि ऐसे जो गैर मुतवाज़न मुआहदे किए गए हैं, क्या इनको खोला नहीं जा सकता? क्या इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता? ऐसी मिसालें हैं ना दुनिया में, अमेरिका में हुआ, मलेशिया में हुआ, दीगर ममालिक में हुए, उनको ख़त्म किया जा सकता है। आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, ऐसे मुआहदात जो कि जिसके ऊपर कोई नॉर्म्स जो हैं, जो दुनिया का असूल है, तरीके हैं, लॉ है, वो अब फ्रॉड पे मबनी हो, लोगों को धोखा देने के मुआहदे हों, और जैसे आपने फरमाया कि वो इम्बैलेंस है, गैर मुतवाज़न है, उनको तो कोई दुनिया का माइंड भी देखिए। एथिकल वैल्यूज़ एंग्लो सेक्शन में जिस लॉ के तहत हम काम करते हैं, जो जिसको आप अंग्रेजी जुबान में हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं, यानी ये वो कॉलोनियल स्टाइल का जो कॉमन लॉ है, उसमें भी तो ये लिखा हुआ है कि फ्रॉड से, चीट से और इस तरह की जो है गलत तरीके से पेश करने का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि वो मादा वॉइड हो जाता है, वो मादा इन्फोर्सेबल ही नहीं रहता है। मगर मसला ये है कि जो हमारी लूट मार करने वाली क्लास है, वो ये चाहती है कि लोग इस पे बात ना करें, लोग बहस ना करें। वो कहें जी नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये तो ऐसे ही होता है। और नाम भी जैसे आपने फरमाया कि IMF का भी लगा दें, कि IMF कहती है कि रेट बढ़ाओ, और IMF बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये नहीं कहती कि आप गरीबों पे टैक्स लगाए। IMF ये नहीं कहती कि आप बिजली की चोरी करें और फिर उसको पास ऑन कर दें आम लोगों पर। वो ये भी नहीं कहती कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम दुरुस्त ना करें और कैपेसिटी बढ़ाई जाए। 40,000 की कैपेसिटी होती, 22,000 आपका सिस्टम उठा ना सकता हो, और कैपेसिटी चार्जेस देते रहे उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ मिलकर ये महंगे मुआहदे किए और ये इस तरह के प्लान लगाए जो 2 नंबरी थे। तो ये हमारी अपनी, मैं आपसे बिल्कुल 100% मुत्तफिक कहूँ कि ये जो हमारी अपनी क्लास है एक्सप्लॉइट करने वाली, ये सब उसका किया धरा है, और उसके लिए वो कोई ना कोई स्केप गोट ढूंढ लेते हैं। कभी IMF ढूंढ लेते हैं, कभी कोई और स्केप गोट ढूंढ लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये हाँ जी मियां साहब बात करें आप। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। नंदीपुर पावर प्लांट था, नंदीपुर पावर प्लांट का ये कहा गया कि मुआहिदा है ना, ये भी एक इसमें कहा गया था कि ये प्लांट जो है वो 57% जो है वो एफिशिएंसी पे चलेगा, लेकिन ये प्लांट 8% एफिशिएंसी पे चला है। इसको 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई है। इसका जो टैरिफ था वो 10 रुपए का दिया गया था, लेकिन इसने 42 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा की है। तो इस तरह की जो अनबैलेंस चीज़ें हैं, इसको तो ख़त्म किया जा सकता है ना। इस तरह के अगर ख़त्म किए जाएं तो 50% IPPs जो सरकारी हैं, उनके मुआहदों को, उनकी कैपेसिटी पेमेंट को ख़त्म करके बिजली की कीमतें तो कम की जा सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपको याद होगा जब नंदीपुर का इफ्तिताह हो रहा था तो एक ब्यूरोक्रेट को खास तौर पे तमगा दिया गया था कि इसने इतनी एफिशिएंसी से ये प्लांट यहाँ पे लगाया है। वो फिर बाद में आपको पता है कि वो फिर नैब का केस, मगर फिर आप मंजूर नज़र हैं। तो ये बिल्कुल सही कहानी बताता है चीज़ के हम उसको कि किस तरीके से आवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं और उसके बाद उसमें असल कहानी क्या निकलती है। और उसी नंदीपुर के बारे में आपको याद होगा कि पहले करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे कि जिसको डिले किया गया, अब हमने इसको चला दिया है। और ये एक क्लासिक स्टडी है कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर सिर्फ गरीब लोगों को लूटने के लिए, उनके खून निचोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं, और कैसे स्टेट से पैसा जो है वो चंद उन हाथों में और जेबों में जाता है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और हम भी इसका जिक्र करते रहते हैं। डॉक्टर साहब एक और मैं बात आता हूँ, ये तो चले टेक्निकली बातें, ये डॉक्टर साहब एक कुछ मुझे अब कभी कभी लगता है कि ये हमारी लोग जो हैं, खासा आप तो चूँकि तहरीकों को भी देखते रहे हैं और आपका एक बड़ा तवील जर्नलिस्टिक करियर रहा है, आप एक बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ या कहूँ एक मैगज़ीन के आप एडिटोरियल राइटर भी रहे हैं, सब कुछ।
क्या ये समझते हैं, आज की शराफिया ने समझ लिया है, इवन डिस्पाइट नोइंग व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, इन कीनिया, इन बांग्लादेश, कि लोग सो गए हमेशा के लिए, दे विल नेवर रिएक्ट, जितना मर्जी बोझ इन पे डाल दें? ये थिंकिंग है आपकी शराफिया में, आपको क्या लगता है? कि मेरा ख्याल है कि वो लोगों को डाइवर्ट करने के बहुत माहिर हैं, कि समझते हैं कि ये कौम ऐसी बेवकूफ़ है कि अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है जिसमें महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों के सड़कों पे आ जाने का, तो कोई ना कोई और फ़रोगी मसला छेड़ दिया जाए और उसके ऊपर मीडिया पे और इधर उधर बात शुरू कर दी जाए, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि लोगों की तवज्जो जो है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ। आपको याद होगा कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में जो बहुत सख्त जर्नलिज्म, उस वक्त हम पे बहुत पाबंदियाँ थी, हमारे साथियों को कोड़े भी लगे और साथियों को उस ज़माने में आपको याद होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी से उन्होंने कहा कि भाई ये देखे सारा दिन क्रिकेट देखे छोड़ें, आप अपने मसाइल की तरफ गुफ्तगू ना करें।